हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम सबिता छेत्री है। मैं गैंगटोक सिक्किम से बिलोंग करती हूँ और आप लोगों के सामने आज मैं अपना सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। मैं अभी मैं वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ और मैं 10 इयर्स से वेस्टीज कर रही हूँ और अभी मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है और सब बढ़िया है। अभी मेरे पास गाड़ी भी है और अभी मेरे पास घर भी है और अभी मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस भी है। आज के दिन में मेरे पास सब कुछ है और मेरे बच्चे अच्छा कॉलेज में अच्छा स्कूल में पढ़ भी रहा है। लेकिन इससे पहले मेरा लाइफ इतना आसान नहीं था। मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरा फादर लेबर वर्क करते थे और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं सबसे बड़ी लड़की हूँ और मेरे नीचे कम से कम 4 भाई और 2 और बहन थे और ज्यादा बच्चे होने के कारण और मेरा पिता का इनकम सोर्स ना होने के कारण मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं पाई और ज्यादा पढ़ नहीं पाई। तो गांव में क्या होता है कि छोटा एज में शादी हो जाता है। वैसे भी मेरा भी शादी हुआ था छोटी ही एज में। उसके बाद शादी के बाद मेरे 2 लड़की हुई और और शादी के कम से कम 6-7 साल के बाद वो मेरा टीनेज का शादी था, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ। मेरा शादी टूटी थी और मैं सिंगल मदर हो गई थी। और जब मेरा शादी टूटा था तो मैंने कभी दुनिया नहीं देखी थी। मैं बाहर जाके काम वगैरह नहीं कर पाती थी और कैसे काम करना, कैसे पैसा आता है वो मुझे पता नहीं था। और मेरा जो 2 लड़की थी बहुत छोटी थी, एक थी 4 साल की, एक थी 6 साल की। तो 2 लड़की को लेके मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था और ऐसे ही मैं धीरे धीरे घर से बाहर काम करने के लिए निकली थी। और सबसे पहले मेरे को काम भी पोछा लगाने का मिला था किसी दुकान में और धीरे धीरे पोछा लगाते लगाते मैं सेल्स गर्ल हो गई। मेरे को थोड़ा बहुत लोगों से बोलने का आइडिया आया और मैं बोलने लगी और उसी दुकान में मैं सेल्स गर्ल हो गई। और वैसे धीरे धीरे काम करते करते मैं वही दुकान में काउंटर भी संभालने लगी। कम से कम 2 साल मैंने एक दुकान में काम की जो फॉरेन शॉप था, जो रेडीमेड गारमेंट का दुकान था। वहां पर पोछा लगाने से लेकर सेल्स गर्ल से लेकर और काउंटर में बिलिंग काउंटर तक मैं पहुंची। और उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज हुआ। उसके बाद मैंने अपना ही खुद का बिजनेस शुरू किया। और वो बिजनेस क्या था दोस्तों कि मैं कहीं मतलब होलसेल में कपड़ा वगैरह लेती थी। उसके बाद मैं डोर टू डोर बेचने जाती थी और वही डोर टू डोर बेच के जो पैसा आता था उसी से मैंने 2 लड़की को पालती थी और किराए के घर में रहती थी। और जो भी खर्चा होता था महीने का वो सब मैं डोर टू डोर काम करके डोर टू डोर सामान सेल करके मैं गुजारा कर रही थी। उसके साथ साथ मैंने 2008 में सहारा इंडिया करके जो पैरा बैंकिंग बैंक है, जो अभी नहीं है, अभी वो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें भी मैंने काम की थी। तो ऐसे ही करके चल रहा था, लाइफ चला रही थी घिसट घिसट के। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी था, रेस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे ऊपर कि मेरे को 2 लड़की को पालना है, पढ़ाना भी है और सब कुछ अपने के लिए भी करना है। तो ऐसे कर रही थी। तो 2010 में मेरे लाइफ में वेस्टीज आया, जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, है ना। ये दोनों ही चीज मेरे लिए बहुत नया था। मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं की थी, मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुनी थी, मैंने कभी कैटलॉग वाला बिजनेस नहीं की थी। किसी किसी ने मेरे को पहले दिखाया था बहुत सारा कैटलॉग, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या बिजनेस है मेरे को पता नहीं था। जब 10 में मैंने वेस्टीज ज्वाइन की तो मेरा एक भाई है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं मेंबर हूँ, मानवतन सेवा समिति। तो वहाँ का मेरा एक भाई था। तो उन्होंने मेरे को बुला के वेस्टीज का प्लान दिखाया था। तो वो सब देखने के बाद मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन उसका रिस्पेक्ट करके, भाई का रिस्पेक्ट करके, उनका मन रखने के लिए मैंने 10 चाय पत्ती लेके वेस्टीज का एक फॉर्म साइन की थी। और उस टाइम मैंने उनको 750 समथिंग पैसा देके, मतलब वो चाय पत्ती का पैसा देके मेरा वेस्टीज का आईडी जनरेट
हुआ था। सो उसके बाद फिर 3 महीने के लिए मैंने कभी कोई प्रोग्राम वगैरह, कोई मीटिंग, कोई शॉपिंग कुछ भी नहीं किया था। हालांकि भाई का जो अपलाइन थी, अभी भी मेरा रेस्पेक्टेड अपलाइन है मिस्टर किरण छेत्री, भीमलाल सर, उन लोगों मेरे को फोन करते रहते थे, लेकिन मैं उन लोगों को मैं बहाना बनाती थी कि मैं बीमार हूँ, अथवा मैं बिजी हूँ, मैं शादी में हूँ, मैं बर्थडे में हूँ, या तो मैं पूजा में जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल किसी को देखने जा रही हूँ, मेरे घर मेहमान आ रहा है। बहुत सारा मेरे पास एक्सक्यूजेस थे कि वो जब बुलाती थी ट्रेनिंग मीटिंग में तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि ये बिजनेस क्या है, और मेरे को करना भी नहीं था क्योंकि मैंने समझा ही नहीं थी, मतलब इसको समझा ही नहीं था इस बिजनेस को। सो एक दिन क्या हुआ कि जो भाई ने मेरे को ज्वाइनिंग करवाया था, उनका मम्मी, जिसको मैं आंटी बोलती थी, तो वो मेरे सुबह सुबह घर में 8 बजे आई, और 8 बजे आने के बाद उन्होंने बोला कि सबिता, आज तेरे को ट्रेनिंग में जाना है मेरे साथ। तो उस दिन मेरे पास कुछ बहाना नहीं था, और आंटी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, तो उनको मान रखने के लिए, उनका वर्ड रखने के लिए मैंने बोली कि ठीक है आंटी, हम खाना साथ में खाते हैं, मतलब कुछ खाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग में जाते हैं। तो फिर आंटी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में गई थी, ज्वाइनिंग होने के 3 महीने के बाद। जब मैं ट्रेनिंग में गई तो हॉल में कम से कम 50-60 लोग बैठे थे। तो आगे से एक सर थे जो आज मैं समझ सकती हूँ कि सीएनटी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वो सर के चौधरी सर है, जो मेरा ग्रेट अपलाइन है। तो उन्होंने ट्रेनिंग दे रहा था। पहले तो मैं मतलब इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं बैक साइड में जाके बैठी थी कि मेरे मन में एक ही चीज था कि कब ट्रेनिंग खत्म हो और मैं घर चली जाऊं, क्योंकि जब लोग को अपना मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है तो वहां पर खाली शरीर ही बैठते, मतलब बॉडी ही रहता है, दिमाग नहीं रहता है। वैसा ही मेरा भी हो रहा था, लेकिन कभी कभी सर जोर जोर से बोलते थे तो मैं फिर ऐसे करके कंसंट्रेट करती थी। तो उसी टाइम में लास्ट में सर ने एक लेडी को बुलाया, एक मैडम थी जिनका नाम है हरिमाया दाहाल। तो उनको आगे बुलाया, और आगे बुलाने के बाद तो उनके लिए सब लोग क्लैपिंग कर रहा है, उनको एक रेस्पेक्ट करके खदा भी लगा रहा है, माला भी लगा रहा है, और उनको एक लिफाफा भी दे रहा है। और लिफाफा देने के बाद बोला कि मैडम आप 2 वर्ड्स बोलो। तो मैम आगे, उनका एज लगभग 65 से अबव थी, एक ओल्ड लेडी थी। तो वो आगे आती है, और आगे आने के बाद बोलती है, नमस्कार, मेरा नाम हरिमाया दाहाल है, और मैं वेस्टीज में 1 महीने से काम कर रही हूँ। अभी मेरा डेजिग्नेशन है 8%, और ये मेरा 8% का वाउचर चेक आया है। तो वो देखने के बाद, वो जब मैंने देखी तो मेरे को लगा कि अच्छा, यहाँ पर इतना एजेड लोग भी काम कर रहा है, और आगे आके बोल भी रहा है, और उसके लिए क्लैपिंग, सब लोग तालियां भी बजा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है करके मेरे को ऐसा मन में आया। तो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैंने जो आगे आके मीटिंग दे रहा था, मिस्टर के चौधरी सर, उनको मैंने पूछा, सर इसमें काम कैसे करता है, मतलब इसमें काम कैसे करना है। तो सर ने बोला कि मैम, इसके लिए आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 1 घंटा बैठ के प्लान को समझना पड़ेगा। अगर इसका सिस्टम आप समझोगी और इसका ट्रेनिंग सब आप लोगी तो आप भी इसमें काम कर सकती हो। तो ये बात बोली थी एच के चौधरी सर ने। सो फिर क्या हुआ, और मैंने अप्लायंस के साथ बैठी, और बैठने के बाद सर ने पूरा प्लान मेरे को बताया, पूरा प्लान दिखाया। तो पूरा प्लान दिखने के बाद मेरे को एक ही दिमाग में आया कि अगर मैं यहाँ काम करती हूँ तो पैसा आता है। लेकिन एक समस्या था, एक समस्या ये था, एक प्रॉब्लम ये था कि वेस्टीज में स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा नहीं आता था, और मेरे को ये करना था कि घर भी चलाना था और वेस्टीज का बिजनेस भी शुरू करना था। तो शुरुआत में मैंने पार्ट टाइम लिया, मेरा अपना बिजनेस भी कर रही थी और धीरे धीरे वेस्टीज भी कर रही थी। ऐसे कर करके धीरे धीरे
मैंने वेस्टिज में लोगों को साइन करना शुरू किया। तो साइन करते करते बोलना नहीं आता था और उतना ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, लेकिन मन में ठान लिया था कि वेस्टिज ही करना है, क्योंकि सर ने बोला था कि आप कपड़े सेल करोगे तो जब तक आपका मतलब बॉडी वॉक करेगा, जब तक आप दूसरे के घर घर में जाओगे तभी आपका बिजनेस होगा। अगर वेस्टिज में आप इस इंडस्ट्री में आप अगर 5 इयर्स मन लगा के काम करोगी तो बाद में अगर आप काम भी ना करो तो भी आपका पैसा आएगा। और दूसरी बात ये बोले थे कि अगर आप 5 साल के बाद कहाँ हो मैडम, ये एनालाइज करो। अगर आप यही जो आप बिजनेस अभी कर रही हो तो ये बिजनेस करोगी तो 5 साल के बाद क्या आपके घर में महीने का 1 लाख आएगा? ये पूछे थे सर ने मेरे को। और मैंने भी सोची थी उस टाइम में कि सच्ची में मैं अभी कपड़ा सेल करने का ही काम करूंगी तो मेरे पास 5 साल के बाद 1 लाख का इनकम नहीं आएगा। तो ये मैंने मन में वो रियलाइज किया और फिर मैंने सर को बोली कि सर 1 लाख आने के लिए क्या करना पड़ेगा? और सर ने बोला था मेरे को कि 1 लाख आने के लिए आपको क्राउन डायरेक्टर बनना पड़ेगा, और क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद आपके घर में 1 लाख का चेक तो जरूर आएगा। तो मन में मैंने ठान लिया कि मेरे को 1 लाख पर मंथ कमाना है। और उस 1 लाख का सपने को लेके मैं वेस्टीज में काम करना शुरू किया। शुरुआत में वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं आता था, तो सीएनटी ट्रेनिंग में और सर लोग जो ट्रेनिंग देते थे, होम मीटिंग में जब सर को मतलब अप्लायंस को लेके जाती थी तो वो लोग बोलते थे नोनी, स्पेरुलिना, नीम और ये सब मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है करके। फिर मैंने भी जो सुना वही बोला, एग्जैक्टली नॉलेज नहीं था लेकिन जो सुना वही बोली मैं। नोनी खाओ, गैस्ट्रिक के लिए अच्छा रहेगा, स्पेरुलिना खाओ, पूरा बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट मिलेगा, नीम खाने से डायबिटिक और प्रेशर हाई नहीं होगा, ऐसे करके मतलब इतना ही बोलना आता था। तो इतना ही बोल के रोज 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 बोल के रोज रोज मैंने अपना टीम बनाना धीरे 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 शुरू किया था। सो जब शुरू किया तो शुरुआत में बहुत सारे कठिनाइयां आए। जैसे कि मैं लड़की थी और उस टाइम में 2010 में लेडीज इतना ये इस इंडस्ट्री में काम भी नहीं करते थे, और सिक्किम से तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं था। उस टाइम में मैंने शुरुआत की थी। तो मेरे को हेल्प चाहिए तो या तो एच के चौधरी सर से, या तो भीमलाल सर से, या तो किरण सर से, 3 लोग जो अपलाइन थे मेरे, तो उन तीनों से मेरे को हेल्प लेना पड़ता था। और मैं उन लोगों को लेके ट्रेनिंग वगैरह में जाती थी और मीटिंग मिला के उन लोगों का हेल्प लेती थी। लेकिन उस टाइम में बहुत सारा कमेंट भी पास हुआ था। तो एक लेडीज को कोई लड़के के साथ काम करने में बहुत दिक्कत होता है, तो शायद आप लोगों को भी होता होगा। तो बहुत बात काटते थे लोग, बोलते थे पीछे से बहुत सारा चीज बोलते थे। लेकिन जब भी मैं ट्रेनिंग में जाती थी तो मेरे को एनर्जी आता था। और बहुत सारा लीडरशिप ट्रेनिंग देते थे सर लोग, तो मोटिवेशन ट्रेनिंग देते थे। तो वहां पर बोला जाता था कि ड्रीम स्टीलर आएंगे आपके लाइफ में। कोई भी आपको, आप आगे जा रहे हो इस इंडस्ट्री में तो आपको बहुत सारा चीज पीछे से बोलेगा, तो आपको वो सब चीज सुनना नहीं है। वो सब चीज सुनोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको कुछ भी नहीं सुनना है, खाली आपने जो सोचा है महीने का 1 लाख का इनकम, उसी में फोकस करके आपको आगे जाना है, फोकस करके आपको काम करना है। ये चीज है वो मेरे अपलायंस ने मेरे दिमाग में डाले थे। तो मैंने भी वही किया, किसी का भी बात नहीं सुने। जितना भी नेगेटिव बोलते थे, कोई बोलते थे ये इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होगी, कोई बोलते थे पागल हो गई है लड़की, सुबह से शाम तक दौड़ती रहती है, पता नहीं कहाँ मतलब जाती है। कभी कभी तो मैं 1 दिन 2 दिन के लिए एक जगह से दूसरा जगह भी जाती थी, तो वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर के वहां पर रहती थी और वहीं पर मीटिंग वगैरह करके फिर 2 दिन 3 दिन में घर आती थी। उस टाइम में बहुत सारा चीज बोलते थे गाँव का लोग, और अपना परिवार से भी बहुत सारा चीज, इवन मेरे माँ ने भी बहुत सारा चीज बोले थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अभी सक्सेस होना है तो यहीं से ही मिलेगा, वेस्टिज ना करूँ तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन
नहीं था। दूसरा ऑप्शन था हार्ड वर्क करो, या तो सब कुछ सुन के वेस्टीज में सक्सेस होके अपने आप को प्रूफ करो। तो ऐसे करते 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 मैं फिर डायरेक्टर बनी, डायरेक्टर के बाद सिल्वर डायरेक्टर, ऐसे करके गोल्ड डायरेक्टर, फिर स्टार डायरेक्टर बनी, और स्टार डायरेक्टर के बाद कार फन आना शुरू हुआ। और जब कार फन आया तो मैंने 2010 से शुरू की थी। तो करते 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 जब 2013 आया तो 13 का जनवरी में एक चमत्कार हुआ मेरे लाइफ में कि वेस्टीज का कार फन से मैंने फर्स्ट कार अचीव की। सो दूसरे के लिए छोटा कार होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा कार था। मैंने ऑल्टो 800 टॉप मॉडल का कार 2013 में ली थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा पूरा फैमिली में, पूरा गांव में मतलब भूचाल आ गया था। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी लोग प्राइवेट गाड़ी अपने लिए नहीं लेते थे। मेरे फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे रिलेटिव्स में भी नहीं, क्योंकि सब लोग के पास गाड़ी था, लेकिन कॉमर्शियल गाड़ी था, वो टैक्सी गाड़ी था। लेकिन मैं फर्स्ट परिवार का लड़की थी जिन्होंने प्राइवेट गाड़ी ली थी, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करके ली थी। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। उसके बाद सक्सेस का जर्नी शुरू हुआ, और करते करते मैं 2013 के लास्ट में मैंने अपना टॉप लेवल क्राउन डायरेक्टर भी अचीव किया। उसके बाद तो क्या था, गाड़ी भी आ गया था, चेक भी 50,000 से ऊपर पहुंचे थे। और पता नहीं काम करते करते कब चेक भी उससे आगे भी पहुंच गया, लाखों का चेक भी आने लगा। सो बहुत सारा चीज चेंजिंग आया, बहुत बड़ा बड़ा ट्रेनिंग मिला। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए जाने लगे हम लोग, मुंबई में ट्रेनिंग के लिए जाने लगे, कलकत्ता में ट्रेनिंग के लिए जाने लगे। मतलब बहुत ऐसा चेंजिंग आया कि पहले एक कपड़ा लगाने के लिए सोचना पड़ता था, और इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि एक बहुत सारा ट्रेनिंग्स में इनवाइट होता है कि ये अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि मैं मुंबई की ट्रेनिंग के लिए कौन सा कपड़ा लूं, मैं दिल्ली जा रही हूँ कौन सा कपड़ा लूं। और ऐसे करते करते फिर मैंने टॉप लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल भी अचीव किया। और 2017 में फिर से मैंने बड़ा कार्ड भी लिया। अभी मेरे पास स्कॉर्पियो है। और इससे भी अच्छी बात ये है कि मेरे ग्रुप में बहुत सारा लेडीज है जो अभी काम कर रहा है, और उनके पास भी गाड़ी भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी पहले अपने गांव से इवन कलकत्ता तक जाने के लिए सोचना पड़ता था, इवन नहीं गई भी थी। इस इंडस्ट्री में आई तो तब से मैं कलकत्ता भी गई। और उसके बाद अभी तो क्या है, हम लोग फॉरेन, हर साल हम फॉरेन घूमने के लिए जाते हैं। तो लास्ट ईयर भी गए थे मलेशिया, इस बार भी हम बैंकॉक पटाया होके आए। और बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी बेटी को भी लेके गई इस साल, और मैं अपने पूरा परिवार के साथ गई। और खुशी की बात यह है कि सक्सेस होते होते, वेस्टीज में सक्सेस होते होते मैंने लाइफ में भी डिसीजन लिया कि मेरा अभी, मैंने सेकंड मैरिज भी किया। और अभी मेरे पति भी मेरे को बहुत हेल्प करते हैं, उनका नाम है कृपाल प्रधान, वो भी बहुत हेल्प करते हैं मेरे को। और हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। अभी हमारा बिजनेस इस लेवल में, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ जा रहा है अभी। और टीम में ऐसा बहुत सारे लीडर्स है, जो वुमेन्स ग्रुप है ज्यादातर मेरा, इतना एनर्जेटिक वुमन है, इतना डेडिकेटेड वुमन लेडीज लीडर्स है, जो अपना सपने के लिए पैशनेट के साथ, डेडिकेटेड के साथ काम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जैसा बहुत सारा लेडीज है जिनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, उसको सब कुछ डाल के उन लोगों के फ्यूचर के लिए मैं अभी काम कर रही हूँ। सो अभी बहुत अच्छा लाइफ है। सो इसके लिए, लेकिन इसके लिए हमको करना क्या है? इसके लिए हमें सबसे
बड़ी बात तो ये है कि सोचना बहुत जरूरी है। बहुत सारा लेडीज है कि मैं लेडीज के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारा मेरे जैसा लेडीज है जो डिप्रेशन है, जो डिप्रेस है, एंजाइटी का शिकार है, थायराइड का शिकार है, मतलब बहुत सारा बीमारी लेके मन में बहुत सारा सपना है, वो बाहर नहीं निकालते हैं और बाहर नहीं निकालने के कारण डिप्रेस होते हैं और डिप्रेस होने के कारण थायराइड होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है। सो मैं लेडीज को बोलती हूँ कि अपने सपने को आप बाहर निकालो, जो भी है, छोटा हो बड़ा हो, उसको आप बाहर निकालो, बोलो। और बोलने के बाद आप लिख भी सकते हो, अपना सपना को लिखो, आंख बंद करके आप उसको विजुलाइज करो। ऐसे करने से आपको एक मन आएगा कि मैं भी कुछ करूं। तो आप लोग कर सकते हो, अगर लेडीज ने ठाना ना कि मैं करूंगा करूंगी, तो वो कर सकती है। तो आप करो। और एवरी डे हमें क्या करना है, एवरी डे एक सीखने का हैबिट बनाना है। एक सीखने का हैबिट बनाना है नए चीजों का, जो आपके लाइफ में प्रोग्रेसिव हो। मत दूसरी चीजों का नहीं, जैसे व्हाट्सएप में बेकार का वो वीडियोस वगैरह दिखने का नहीं, फेसबुक में वो स्टेट कुछ भी चीज हो जो आपके प्रोग्रेस के लिए काम ना हो, वो सब देखना नहीं है। क्योंकि उस सब चीज में ना समय जाता है लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं आता है। तो हमें करना क्या है, बहुत सारा मोटिवेशनल बुक्स है, बहुत सारा पॉजिटिव बुक्स है, वो सब चीज को पढ़ना है। उसके बाद अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो, तो आपको इस इंडस्ट्री में जो भी ट्रेनिंग मिलता है, वो कोई भी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना है, आपको हर ट्रेनिंग में जाना है, सीखना है। आपके ग्रुप में आपके टॉप अपलाइन, आपके जो भी अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनको फॉलो करना है। और जो एक्टिव अपलाइन जिस तरह से काम करते हैं उसको सीखना है, उसी तरह से काम करना है। और अभी तो हम लोग बहुत लकी है कि वेस्टीज के साथ साथ MWW ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे सर में है, जो हमें हेल्प करते हैं कि इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सारा ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं। अभी देखो लॉकडाउन है पूरा देश में, और लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमें घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग वगैरह मिल रहा है। जैसे पावर टक मिलते हैं, जैसे ये सिस्टम ट्रेनिंग्स मिलते हैं, प्रीव्यू ट्रेनिंग्स मिलते हैं, और कंपनी के तरफ से भी बहुत सारा हेल्थ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग वगैरह, बहुत सारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स अभी हमको जूम के थ्रू करने को मिल रहा है। सो सीखना जरूरी है और टिकना जरूरी है और सपना दिखना जरूरी है। सपना नहीं देखोगे तो सीखने का मन नहीं आएगा, नहीं सीखोगे तो फिर टिकेगा नहीं, टिकते नहीं है। क्योंकि जब सीखा ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो लोगों को साथ जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो रिजेक्शन आता है। तो रिजेक्शन ज्यादा आता है तो मन में फ्रस्ट्रेशन होते हैं कि बोलते हैं कि मतलब सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर आप सीखोगे और सीखने की चाह रखोगे और सीखने के आगे आपका बड़ा ड्रीम हो और एक इमोशनल ड्रीम हो, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम हो, तो उस वो ड्रीम को, वो सपना को आप जब भी सोचते हो तो आप कुछ भी करने के लिए आप रेडी होते हो। और कुछ भी करने के लिए रेडी होते हो तो दोस्तों आप ट्रेनिंग में बैठने के लिए, सीखने के लिए रेडी होते हो। जब आप ट्रेनिंग में बैठोगे, सीखोगे, नॉलेजेबल होगे, तो उसको इम्प्लीमेंट जब करोगे तो 100% रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आता है तो मजा आता है। सो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो ज्यादा नहीं बोलना है, मेरे ज्यादा नहीं बोलना है कि आई होप कि मैंने जितना भी बात रखी आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को भी सक्सेस के जर्नी में हेल्प हो। क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग में बैठ के ये सीखा है, ये सीखी हूँ, और बहुत सारा बुक्स भी पढ़ती हूँ। उसमें से भी मैंने यही सीखी हूँ कि इंसान इंसान जो सोचते हैं वो पूरा होता है। और इंसान का जो कनेक्शन जो है भगवान से है,
और नेचर से है, हम नेचर का क्रिएशन है। तो हम आप जब सोचते हो कि मेरे को ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपको एक गोल्ड ज्वेलरी चाहिए, मैं लेडीज होने के नाते मैं बोलती हूँ, गोल्ड ज्वेलरी में आती हूँ। आपको लगे कि आपको एक अच्छा सा गोल्ड का नेकलेस चाहिए, तो आप अगर वो नेकलेस सोचते हो तो वो नेकलेस ऑटोमेटिकली आपके पास, चाहे देर से हो चाहे जल्दी से हो, आ जाता है। क्योंकि जब आप सोचते हो तो उसके ऊपर आप एक्शन करना शुरू करते हो। एक्शन क्या करते हो? या तो लोन लेते हो या तो पैसा जमा करते हो। उसके बाद जब पैसा जमा होता है अथवा लोन लेते हो तो फिर आप मार्केट में जाके आप नेकलेस लेके आते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान जो सोचते हैं वो पाते हैं, उसको मिलता है। क्योंकि आप जब सोचते हो तो सीधा मैसेज भगवान के पास जाते हैं। अब जब आप बोलते हो, अगर आप उस ड्रीम को आप लिखते भी हो तो आप नेचर को मैसेज देते हो, और भगवान और नेचर और आप का पॉजिटिव थॉट और ड्रीम, वो तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके वो चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है, आता है। यही चीज मेरे लाइफ में भी हुआ है। सो लेडीज, हर सेकंड पॉजिटिव रहना है, हर सेकंड अपने आप को लव करना है, रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि जो अपने आप को लव करते हैं, अपना केयर करते हैं, जो अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ करने की जज्बा आता है। और जो लेडीज सीखने के लिए ऑलवेज रेडी होता है, कुछ करने की जज्बा ऑलवेज रखते हैं, तो अपने आप को बहुत फिट रखने के लिए भी वो रेडी होते हैं। और अपना खाने अपना फिटनेस के लिए, अपना हेल्थ के लिए वो लेडी कॉन्शियस हो जाता है। जब वो कॉन्शियस होके अपने आप को मेंटली फिट, फिजिकली फिट रखते हैं, तो प्रोफेशनल में भी, अपना वर्क में भी वो परफेक्ट होता है। और वर्क और मेंटल हेल्थ में अच्छा रहोगे और अपना काम में अच्छा रहोगे, अपना हेल्थ में अच्छा रहोगे, तो पूरा परिवार को आप मैनेज करके रख पाओगे। और एक लेडीज परिवार को मैनेज करते हैं तो पूरा सोसाइटी को भी योगदान अच्छा देते हैं, मैनेज करते हैं। उसके साथ साथ ये इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है कि अपने साथ साथ अपने जैसा बहुत सारा लेडीज को भी आप सक्सेस बना सकते हो। अभी मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ और भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिला। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिलने के बाद मैंने अपने लाइफ को तो यहाँ से यहाँ पहुँचाया। मैं अभी यहाँ काम कर रही हूँ, मेरा लेवल यहाँ है, मेरा एक जो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ बहुत सारा लेडीज जुड़ा हुआ है जो मेरे को इंस्पायर करते हैं, विश्वास करते हैं। उन लोगों को भी मैं आगे बढ़ा पा रही हूँ। और मेरा सपना है कि बहुत सारा लेडीज जेंट्स जो भी है, जो बिग ड्रीमर है, उन लोगों को मैं सपोर्ट करके अपना सपना पूरा करने में मैं हेल्प करूँ। और अभी मेरा लड़की बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ रही है, जो इंडिया का टॉप 7 कॉलेज है, मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा पा रही हूँ। और मेरी बड़ी लड़की को भी प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ, वो बीएड कर रही है। और इससे अच्छी बात ये है कि मैंने इस इंडस्ट्री में जो भी मेरे को मिला है, इससे मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। और मेरा 4 लड़की है, जैसे कि मेरा कृपाल जी का 2 लड़की है, उसके साथ साथ मैंने और 2 लड़की को एडॉप्ट की हूँ। और टोटल 6 लड़की को मैं एक अच्छा लाइफ देने के लिए उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, किसी की लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, किसी से नन्ही जान जो लड़कियां हैं उन लोगों को लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रही हूँ। और ये सोच के मुझे बहुत ऊर्जा मिलता है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि जितना भी मुझसे जुड़ रहा है, जो भी नए नए डिस्ट्रीब्यूटर, उन लोगों का जब ड्रीम पूछती हूँ और वो लोग अपना ड्रीम बताते हैं, बिग ड्रीम बताते हैं और बोलते हैं कि मैडम मुझे भी आप जैसा बनना है, मेरे को भी आप जैसा इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, मैम
आप मेरे को हेल्प करो जब बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ यस यू कैन, 100% आप कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। एनी टाइम मेरे को बोलो, मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, काम आपको करना है, ये बोलती हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे नेटवर्क बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स है, सब लोग काम कर रहे हैं और आप लोग भी कर सकते हो। और अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ, लेडीज लेडीज लेडीज, आप लोग आगे आइए और जो भी बड़ा सपना है आप मन से निकाल के, कॉपी निकाल के, पेन निकाल के आप लिखो। लिखने के बाद उसके ऊपर आप काम करो, आप 100% सक्सेस होंगे। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारा लोगों के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। और थैंक यू गॉड और थैंक यू वेस्टीज मैनेजमेंट। अभी वेस्टीजन ही ऐसे है, वेस्टीजन लेडीज ही ऐसे है कि जो घर में बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छा अच्छा खाना बना के दे रहा है, मतलब परिवार के साथ है, लेकिन उनके घर में पैसा भी आ रहा है लॉकडाउन के बावजूद भी। और ये ऐसा इंडस्ट्री है। मैंने 10 साल पहले इस इंडस्ट्री को विश्वास किया, आज लॉकडाउन होने के बाद भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। सो ये इतना अच्छा इंडस्ट्री है, आप लोग सब आगे आइए, इस इंडस्ट्री को ट्रस्ट करके इसमें इन्वॉल्व होके आप लोग काम कर सकते हो। अंत में आप लोग सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। विश यू